नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो ये जो है किन्हीं अभिषेक जी का है। तो उन्होंने बोला कि सपने में उनको जैसे अपने पिताजी वगैरह जो एक्सपायर हो गए वो दिखते हैं, और कई दफ़े मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उनको कोई दिक्कत है, यानी कि घर में परेशानी आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि उनको पता नहीं आत्मा उनकी जो है बैठी है कि नहीं बैठी, मतलब शांति से ऐसे करके। तो इसके लिए मतलब क्या करें, यानी कि उन्होंने कई भक्तों को भी दिखा दिया है इस तरीके से। तो उनको परेशानी महसूस हो रही है, मतलब कि हो सकती है कि उनको लगता है कि पिताजी भी हो सकता है इसमें हो। तो इसमें ऐसा होता है कई बार कि कई और चीज़ें भी होती हैं, वो आप किसी को दिखाएं, या अगर जानकार भी हैं आप थोड़ा बहुत, तो आप खुद देखें उसको कि कोई और चीज़ तो नहीं है। और अगर पिताजी हैं और कई बार उनकी आत्मा अशांत होती है या कोई कमी रह जाती है कई बार, और उनके दिखते आपको परेशानी होगी क्योंकि उनकी आत्मा मतलब उस तरीके से नहीं होती, कई संस्कार वंस्कार या कुछ होता है जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है। तो अब इसमें मैं जो आपको बताऊं, ये भी मतलब देखी हुई और महसूस करी है, ये वो वाली बात है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपका घर में एक्सपायर हो गया और से आप परेशान से हो रहे, कुछ हो रहा है या कुछ भी है, और अगर नेगेटिव शक्ति तो हटानी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। पर कई बार ऐसे होते हैं कि जो घर की आत्माएं जो हैं मतलब ऊपर चली जाती हैं, और जो घर वाले होते हैं डर के मारे उसको कुछ निकालते नहीं, निकालेंगे तो परेशानी आ जाती है, ऐसा भी होता है। तो इन सब की मुसीबतों के हल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप मंगलनाथ जो मंदिर है, फिर बता रहा हूँ आपको, आप कहेंगे कि मंगलनाथ के बारे में बताते हैं, क्योंकि जिसका चमत्कार है वो चीज़ बताता हूँ मैं, इसलिए। कई और जगह भी है वाराणसी वगैरह में जो मतलब पिशाच कुंड वगैरह बताते हैं, वहाँ जो कोई भी आत्मा उसको मतलब हो जाता है। तो वो क्योंकि हमने वहाँ जाके उसको देखा नहीं है इसलिए, और ना सुना है, मतलब उसके बारे में खुद शक्ति हम जाके मतलब देखते हैं कि हाँ है, क्या है, कैसा है, तब पता लगता है वहाँ जाके। अब ऐसे ही बता दें तो वो सही नहीं है। तो ये जो शक्ति है ये हमारी देखी हुई खुद की है, यहाँ की जो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ मतलब बहुत एक्सपर्ट पंडित होते हैं जो आपको बता देंगे, और पितर आपका जो गड़बड़ कर रहा होगा तो वहाँ पूजा कराएंगे, और उनके नाम से जो भी वहाँ पूजा कराते हैं, ज़्यादा नहीं। और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2100 रुपये की पूजा होती है ज़्यादातर वहाँ, मतलब कोई पूजा काल सर्प की होती है इस तरीके से 2100 रुपये की। और मंगल अगर आपके ऊपर चढ़ रहा है, शादी नहीं हो रही या कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो 1300 रुपये ले। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग नहीं पहुँचते लालच में कि पैसा ज़्यादा लग जाएगा, बस किराए किराए का है वहाँ, और वो 1 रुपया नहीं लेते, ईमानदारी से करते हैं सारा काम, ये है। और उसके बाद आप करा के देखेंगे जैसे ही आपने अपने जो भी, मान लो कि कोई माता हो, कोई किसी की, या किसी को घरवाली हो एक्सपायर हो गई हो मान लो, और वो परेशान करती हुई दिख रही है, मतलब आपको लगता है कि वो सपने में दिखे, आप बीमार हो गए, बहुत बीमारी है, तो आप एक बार आप वहाँ जाके देखें, और वहाँ से मंगलनाथ मंदिर की पूजा करके मान लीजिए, फिर महाकाल वगैरह आप दर्शन करते हैं, वो अलग चीज़ है, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे तो कई बार करते हैं। पर अगर कोई भी मंदिर में जाए ना जाए वो अलग बात है। काल भैरव मंदिर भी है वो, पर वहाँ से आप गढ़काली का मंदिर के लिए जब आप अपने घर आएँ तो ज़रूर दर्शन करके आएँ, और माता से प्रार्थना करके आएँ, इसलिए। और वहाँ कलावा होता है, वहाँ पे मिलते हैं कलावा, तो वो कलावा जो वहीं बांधना पड़ता है जहाँ उनकी पूजा पाठ होती है, बाहर की तरफ है वो, जैसे पूजा पाठ का बना होता है अग्यारी का, उस तरीके का होता है कुंड टाइप का, वहाँ उसको बांध दिया जाता है। आप जो प्रार्थना करके बांधेंगे देखेंगे कि वो चमत्कार हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कोई हमारा परेशान करता है, मतलब बाप दादा पितर वितर, उसको शांत करो माता, या कहीं भी पहुँचा दो आप हमारे घर से, मतलब किसी भी तरीके से हमें नुकसान ना करे, तो ऐसा ही होगा आपके साथ, चाहे वो फिर आपको दिखेगा बेशक सपने में, पर आप देखेंगे कि आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, कहने का मतलब नुकसान नहीं होगा उससे जो कि पहले हो रहा था। ये कुछ माया है वहाँ की। तो इसलिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इंसान को भगवान पे भी छोड़नी चाहिए, देवी देवताओं पे भी। जो ये आप घरेलू पूजा करते हैं, इनके अलावा ये उच्च शक्ति हैं बहुत हाई लेवल की, तो इनकी शरण में भी होना चाहिए। क्योंकि जो गढ़कालिका माता है वो हो सकता है उनको दबा के बैठा देती हूँ, और जो मंगल ग्रह में जो पूजा पाठ होती है पितृमोचन की, उनकी आत्मा को शांति देती होगी वो, और वो खुश होते हैं कि आपने उनकी बहुत ज़बरदस्त पूजा कराई, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वो एक सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ मान लें उन मंदिरों को जो वहाँ पे हैं उज्जैन में, इसलिए। तो उनका असर होता है। तो वो बाप दादा भी वहाँ मतलब शांत हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब इससे बड़ा क्या करेगा ये, मतलब जो कुछ करा है इन्होंने, एक यज्ञ मान लो उससे, तो वो शांत हो जाते हैं, फिर आपको नुकसान नहीं करेंगे। आप एक बार आजमा के देखें इस चीज़ को भी, क्यों भक्तों के पास आपने बहुत पैसे ख़राब करे होंगे, एक बार वहाँ आजमा के देखें कि वो क्या बताएंगे। वो आपको जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बता देंगे कि इस पर ये दिक्कत है, मतलब
तो धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें और ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ा तो दूसरे पे जाते हैं। मैं वो वाली बात बता रहा हूँ कि भक्तों के चक्कर लगाने से अच्छा है कि एक बार भगवान नाम पे भी जाकर देखें, क्योंकि वहाँ जो माई है यानी कि सिपरा माई जो है वो भी आपके कष्ट हरेंगी, ये भी पक्की बात है। कोई काम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, या बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये सारे काम वहाँ होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग पहुँचते हैं वहाँ। देखेंगे बड़े बड़े अमीर आदमी जो लखपति करोड़पति हैं वो लोग भी पहुँचते हैं वहाँ। इसीलिए आप जाएंगे तो हैरान हो जाएगा कि आप कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वहाँ पर है, मतलब, और आप ही नहीं है, मतलब उस दौड़ में आप पीछे हैं, ऐसा महसूस होगा वहाँ जाएंगे तो। इसलिए आपको जाना चाहिए एक बार। धन्यवाद, आपने सुना।